दोस्तों, आज हम जैन मुनि तरुण सागर जी के बारे में आपको एक कड़वा सच बताने जा रहे हैं। सच बताने से पहले हम उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। जैन मुनि तरुण सागर जी का निधन हो गया है। वो 51 वर्ष के थे। तरुण सागर जी का मूल नाम पवन कुमार जैन था। उनका जन्म दमोह मध्य प्रदेश के गांव गुहजी में 26 जून 1967 को हुआ। मुनि जी ने 1981 को घर छोड़ दिया और छत्तीसगढ़ जाकर जैन धर्म में दीक्षा ली। पिछले कुछ समय से तरुण जी को पी लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तरुण सागर जी जैन धर्म के लिए समर्पित थे। उन्होंने 14 वर्ष की आयु से ही मोक्ष प्राप्ति के लिए घर छोड़ दिया। लेकिन क्या उन्हें मोक्ष मिला? दोस्तों, ये सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि उन्हें मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष से वंचित रह गए। उनका मोक्ष नहीं हुआ। हमारी वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम आपको प्रमाण दिखाएंगे कि कैसे उनका मोक्ष नहीं हुआ। दोस्तों, इनकी मृत्यु का दुख हमें भी है। दुख इसलिए है कि ये एक पुण्यात्मा थे, लेकिन भक्ति मार्ग गलत चुन लिया। उन्होंने अपना बहुमूल्य जीवन नष्ट कर लिया। दोस्तों, जब जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव को मोक्ष नहीं मिला, महावीर स्वामी को मोक्ष नहीं मिला, इनके गुरुओं को मोक्ष नहीं मिला, तो तरुण सागर जी को मोक्ष कैसे मिल सकता है? अब इनके साथ वही घटित हो गया। अब पछताए क्या हुए जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब जो इनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके जिम्मेवार इनके गुरु हैं और वे खुद भी हैं। तरुण सागर जी का समय तो निकल गया, लेकिन जैन धर्म के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप मोक्ष के सही रास्ते को पहचानें और अपने जीवन को सफल बनाने और मोक्ष प्राप्ति के लिए संत रामपाल जी की शरण ग्रहण करें। संत रामपाल जी कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आप तक सच पहुंचाना है। आइए सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं इस बारे में। अब आपको दिखाते हैं जैन धर्म का इतिहास। श्री ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रवर्तक हैं और उन ऋषभदेव जी को पूर्ण परमात्मा मिले थे आकर के। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। प्यारी आत्मा ऋषभदेव जी से ये जैन धर्म चला, तो ऋषभदेव जी प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक जैन धर्म के माने जाते हैं। अब इनकी दास ये बताना चाहता है, सत भक्ति ना करने से भक्ति करते हुए भी दुखी रहे प्राणी। ये देखिएगा, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व, ये कहां से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व, प्रथम खंड। लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर और सम्मति प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। ये पूरा पेज देखो इसका। अब ये प्रकाशक है जैन संस्कृति कोश, प्रथम खंड। लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। प्रकाशक ये दोनों मिलकर हैं। अब ये स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गोरेलाल जी जैन एवं पूज्य श्री मातु श्री पूज्या तुलसा देवी जैन की पुण्य समर्थी में सादर समर्पित। ये यहां तक। अब इसके ये देखिएगा 175 पृष्ठ पे, ऋषभदेव के पौत्र मारीची, भरत के पुत्र, जो पुराण में वैदिक धर्म के प्रवर्तक माना गया है। ये जो मारीची है, इससे वैदिक धर्म चला था। अब ध्यान से देखना पुण्यात्मा, आप बहुत इंटेलिजेंट बालक हो। अब कंप्यूटर तक बना लिया आपने, तो ये तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। ऋषभदेव के पौत्र यानी पोते मारीची, जो भरत के पुत्र थे, और जिसको मारीची को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर जैन यानी वर्धमान बना, महावीर जैन हुआ। यही आत्मा मारीची वाली जो ऋषभदेव के पौत्र थे, पोते। अब आगे देखते जैन धर्म का, ये देखो 176 पृष्ठ पे,
जैन धर्म का विकास इतिहास। तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। दो पत्नियों से विवाह कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया। 2 संतान हुई। और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। यानी ऋषभदेव के 100 पुत्र 2 बेटियां थी। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया। और यानी मरे नहीं, अपना घर त्याग दिया। दीक्षा लेकर, यानी किसी ऋषि से दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए, गुरु बना के। साधना काल में पाणी पात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव, फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। केवल्य 4 मुक्तियां होती हैं, उसमें से केवल्य ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। धर्म देशना प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना यानी प्रथम उपदेश किसको दिया? भरत के पुत्र मारीची को दिया। यानी अपने पौत्र मारीची को दिया। और यही मारीची आगे चल के महावीर जैन बना, जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। प्रथम धर्म देशना, ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद नाम देना शुरू किया। और प्रथम नाम उपदेश अपने पोते को दिया, भरत के पुत्र मारीची को। और यही मारीची आगे चल के 24 में तीर्थकर महावीर बने, महावीर जैन जिसको कहते हैं। पुण्यात्मा, आपका सौभाग्य है कि सदग्रंथों का रहस्य आपके रूबरू हो रहा है। जैन धर्म की स्थापना करने वाले भगवान महावीर जैन को मोक्ष प्राप्त हुआ या नहीं? अब दिखाते हैं कि महावीर जैन की फिर क्या दुर्गति हुई। अब ये तो क्लियर हो गया कि मारीची ने उपदेश लिया ऋषभदेव से, जो प्रथम तीर्थंकर था। और वही आत्मा बीच में कितना कष्ट उठाया। आगे वो के बनी महावीर जैन वाला जीव। अब देखिए इन्हीं की पुस्तक में, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला, प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, ये इसके लेखक हैं। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक है धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, ये मेरठ, यहाँ से मिसप्रिंट सा है। अब इसके हम 293 से प्रारंभ करते हैं, 293। आओ जैन धर्म को जाने, विशेष प्रकरण। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम है, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब आगे चले 294 पे और 3351 नंबर ये प्रश्न है। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीची से पहले ये एक भील था। उससे पहले क्या था वहां तक इनको लेखा नहीं, यहां तक से शुरू किया नहीं। तो पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, पुष्कलावती देश की पुंडरीकीड़ी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मधुमास मधु का त्याग व्रत लिया था।
जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील के शरीर से कहाँ गया? पर्याय से पहले सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, अब उस पहले तो यहां से शुरू किया है ना, एक भील था यो, फिर भील के बाद यो एक स्वर्ग में गया, उसके बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये मारीची वही है ऋषभ देव का पोता, और यही आगे चल के ये जीव महावीर जैन बना, पुत्र हुआ। मारीची के शरीर से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अब देखो, ऋषभ देव से उपदेश लेकर, उस महान आत्मा से उपदेश लेकर ये स्वर्ग में चला गया, क्योंकि ओम नाम का जाप पहले दिया जाता था, और ओम से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म लोक को होते स्वर्ग लोक, महास्वर्ग, ब्रह्म स्वर्ग को हो। ब्रह्म स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। फिर सूत्र नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। फिर भरत क्षेत्र में फिर अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। क्या महावीर भगवान द्वारा दी हुई भक्ति से मोक्ष संभव है या नहीं? महावीर जैन नाम के एक महापुरुष हुए हैं, और उसके जीव की कितनी दुर्गति हुई उन्हीं की पुस्तक में विद्यमान है। हम अपने काम की बात पर आते हैं। 295 पर मंदिर नगर में साल का ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक यही पुत्र, भारद्वाज भी यही ऋषि हुआ पुत्र। और फिर भारद्वाज के शरीर से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, उस महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में। फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में 1 सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अनेकों भाव यानी शरीर धारण किए जीव अनेक योनियों को प्राप्त हुआ। कैसे? 1000 बार आंख वृक्ष के जीवन भव, और 80,000 सीप के भव, 20,000 नीम वृक्ष के भव, 90,000 बार केली वृक्ष के भव यानी केले के वृक्ष बना, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भव, 60,000 बार वैश्या के भव, वैश्या, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर भव, और 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे के भव। ओ तेरा गजब भैया। 30 करोड़ बार कुत्ते का जीवन, 60 करोड़ बार नपुंसक के भव, 20 करोड़ बार स्त्री के भव, 90 लाख बार धोबी के भव, 8 करोड़ बार घोड़े के भव, 20 करोड़ बार बिल्ली के शरीर भव, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण। माँ के पेट में मर गया। और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। होय होय, केवल 80 लाख बार तो देवता बना, और गधा बना, कुत्ता बना, 30 करोड़ बार कुत्ता तो एक बार बना हुआ बतेरा। ये सारे को पानी फिर जाए देवता ने। एक का जीवन बतेरा कुत्ते का, सिर में कीड़े पड़ जा, खाज लाग जा, टांग टूट जा, सर्दी में पता नहीं कहाँ पड़ा रहे। और 60 करोड़ बार गधे का जीवन। पुण्यात्माओं, ये काम टीचर का होता है, जो सदग्रंथों को स्वयं समझे, अपना अभ्यास करे, अनुभव करे, भक्ति करे, परमात्मा की अंदर से प्रेरणा होती है, फिर तत्व ज्ञान अंदर से परमात्मा देता है। अब इसका निष्कर्ष देखो कि ऋषभ देव जी ने गुरु दीक्षा ली किसी ऋषि से, उसके बाद साधना की, और ऋषभ देव जी से फिर 1000 वर्ष ऋषभ देव जी ने साधना की। उसके बाद जब वो अपनी साधना समाप्त की, तुरंत पहला शिष्य बनाया मारीची, और वही आगे चलकर महावीर जैन हुआ।
अब आप जी ने देख लिया श्री ऋषभ देव जी, फाउंडर ऑफ द जैन रिलीजन, वो क्या बना, उसकी मृत्यु कैसे हुई, और ऐसे अच्छे साधक की ये काल ऐसे दुरुक्ति करता है। और फिर आगे चल के उसने जो नाम दिया मारीची को, उसकी क्या दुरुक्ति हुई। और महावीर जैन वही आत्मा महावीर जैन बना, उसका कोई गुरु नहीं, आगे कोई उनकी शास्त्रानुकूल साधना नहीं, पाखंड मत स्वयं की, ये पाखंड साधना स्वयं की, बकवादें, पाखंड माने बकवाद, और आगे भी वो बकवाद शुरू करा गया। वर्तमान के जैनी वो साधना करें, उनकी क्या हालत होगी ये अंडरस्टूड है। और बाबा आदम बने वही ऋषभ देव जी, उनकी स्वर्ग में भी क्या दुरुक्ति हो रही है, वहां भी चैन नहीं उनको। ओए होए। अब परमेश्वर ने आके बताया ब्रह्मांड 2100 आग लगी है, कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। 21 ब्रह्मांड तक इस काल के लोगों में कहता आग लगी हुई है, कोई भी जीव सुखी नहीं। अब प्रसंग चल रहा था, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पंडा पंथ पकड़वो। अब तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू वो रास्ता ग्रहण कर, वो मार्ग ग्रहण कर जिससे तुझे फिर से ये दुर्गति ना हो, तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी ना हो। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें।